नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर एक खबर लाया हूं आपके लिए। यूपीएससी से एक खबर है। अभी आरक्षण की आग आज भारत में जली है। 21 अगस्त है। कई जगह संघर्ष हो रहे हैं, कई जगह बंदी हो रही है, व्यापक असर देखने को मिल रहा है। टायर जलाए जा रहे हैं, रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, ट्रेन रोका जा रहा है। इसी बीच में एक खबर मैं आपको और देने वाला हूं। ये आरक्षण को समाप्त करने की खबर है और इसके अंदर भी बहुत कुछ चीजें हैं। क्या यह खबर सच में कुछ मायने रखती है या मायने नहीं रखती, ये आपका काम है निर्णय करना और पढ़ने के हिसाब से इसको आप समझो। सबसे पहले यूपीएससी से आरक्षण खत्म हो रहा है क्या? मोदी जी की गवर्नमेंट है और मोदी जी की गवर्नमेंट में यूपीएससी ने अभी एक वैकेंसी निकाला था 45 पदों पे, जिसे हम बोलते हैं लेटरल एंट्री हायरिंग। तो लेटरल एंट्री हायरिंग जो निकली 45 पदों पे, इसमें कुछ सामान्य स्थिति नहीं है, कुछ इसमें छुपी हुई बातें हैं। और कैसे छुपी हुई बातें हैं इस पे मैं चर्चा करूंगा। तो देश के जो अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस पे मोदी को घेरा, कटाक्ष किया। और कई ऐसे जानकार हैं जिनका कहना है कि मोदी की गवर्नमेंट आरक्षण विरोधी गवर्नमेंट है और यह सरकार भारत से आरक्षण समाप्त करनी चाहती है। लेकिन आज तक मोदी का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है या बीजेपी का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि यह आरक्षण विरोधी गवर्नमेंट है। बट स्टेटमेंट हो या ना हो, कथनी हो या ना हो, सच्चाई क्या है आज उसका हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे आपको चर्चा करते हुए कुछ बताना चाहता हूं कि देखिएगा कि जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने 2018 में एक नई भर्ती का प्लान किया था। 2018 में मैं आपको बता देता हूं, एक नई भर्ती प्लान इन्होंने किया था जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री की भर्ती। इसके तहत जो कैबिनेट के जो सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, यानी बड़े पदों को डायरेक्ट बहाली ली जाएगी। अभी तक जो तरीका था, 2018 तक जो तरीका था बहाली का, उसमें सिस्टम यह था कि कोई व्यक्ति पहले यूपीएससी का एग्जाम देगा, यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बनने के बाद आने वाले 25-30 साल में सर्विस देते हुए, सीखते हुए, अनुभव को लेते हुए इस पदों पे वो जाता था सचिव के पद पे। लेकिन 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने यह बताया कि अनुभवों की कमी हो जा रही है, तो कुछ ऐसे लोगों को हम डायरेक्ट बहाली कर देंगे जिनके पास मोटा मोटी काफी अच्छा अनुभव हो किसी खास फील्ड में काम करने का। या तो वित्त में उसको महारत हासिल हो, या तो उसको आईटी के क्षेत्र में महारत हासिल हो, या रक्षा के क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो। चलिए, बात अच्छी है कि स्पेशलाइजेशन आप ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, भरना चाहिए, मैं भी समर्थन में खड़ा। 2018 के बाद 19 में पहली बार भर्ती की गई, आगे भर्ती होती रही। लेकिन 2024 में जब इन्होंने भर्ती लाया तो ऐसा क्या बवाल हो गया। तो आपको एक कहानी बता देता हूं कि कुछ समय पहले राहुल गांधी का कहना था कि मोदी गवर्नमेंट में जितने कैबिनेट सचिव हैं उनमें से मात्र 3 ही ओबीसी से हैं, बाकी सारे सचिव जो हैं वो जनरल से बिलोंग करते हैं। चलिए, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन आरक्षण विरोधी बातें आ रही है, यहां सभी उठी थी। राहुल गांधी ने इस मामले को जोरदार तरीके से चुनाव से पहले उठाया था। अभी देखिएगा कि क्या हो रहा है यहां पे, कि जब इस बार भर्ती आई लेटरल एंट्री, इसमें कुछ कारनामा किया गया। तो सबसे पहले बता दूं, कुल पदों की जो संख्या है वो है 45, यानी 45 पद निकाले गए। तो 45 पद निकाले गए तो इस पे 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को, 15% आरक्षण मिलना चाहिए एससी को, 7.5% आरक्षण मिलना चाहिए एसटी को। यह तो एक रोस्टर प्रणाली है जिसके तहत आरक्षण दिया जाता है। तो रोस्टर प्रणाली क्या कहता है कि अगर वैकेंसी कम से कम 13 हो, इसको 13 रोस्टर प्रणाली के नाम से जानते हैं, वैकेंसी कम से कम 13 हो तो उन वैकेंसी पे ये जो सिस्टम है लागू हो जाएगा। तो इस बार कितनी वैकेंसी आई? 45। तब तो 45 वैकेंसी है भाई, तो आरक्षण तो मिलना चाहिए। जो लोग किसी भी फील्ड से महारत हासिल किए हुए हैं, उनका जो अनुभव है, जो उसमें निकाला गया, उसके आधार पर वो फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे और उनका चयन किया जाएगा। और चयन कौन करेगा? तो भैया यूपीएससी ही करेगा, यूपीएससी ही इसको कंडक्ट कराएगा। यूपीएससी का ही काम है कंडक्ट कराना, लेकिन यूपीएससी ने बड़े तरीके से इसको कंडक्ट कराने की कोशिश की। समझिएगा यूपीएससी ने क्या किया।
यूपीएससी ने एक बार में 45 वैकेंसी नहीं दी। यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने जो वैकेंसी निकाला तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी वहां पे मान के चलिए एक पद होगा या 2 पद होगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां पे मान के चलिए 1 या 2 पद होगा। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रालय में कोटिवार वैकेंसी निकाली गई। अब कोटिवार वैकेंसी निकाली जाएगी तो अगर डिफेंस मिनिस्ट्री में 2 ही वैकेंसी है तो भैया 13 वाला जो रोस्टर प्रणाली हो तो लागू नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। इस प्रकार से इन 45 वैकेंसी को टुकड़े में तोड़ दिया गया। क्या किया गया? टुकड़ों में तोड़ दिया गया और टुकड़ों में वैकेंसी आई तो 45 वैकेंसी पर टुकड़े टुकड़े होने के कारण आरक्षण नहीं मिल पाएगा। खासा ध्यान गया जानकारों का। जानकारों ने बात को उठाना शुरू किया और यह बोला कि जो मोदी की गवर्नमेंट है ना, एक तानाशाही गवर्नमेंट है और पीछे की जो खिड़की होती है ना, बैक डोर से यूपीएससी में जो बड़े पदों पे लोग हैं ना, जो सचिव हैं, कैबिनेट सचिव हैं, उनके सहायक सचिव हैं, उस पे चाहते हैं कि सिर्फ बड़े कास्ट के लोग हों। ऐसी बातें उठाई जा रही है नेताओं के द्वारा। क्या आपको सच में लगता है कि मोदी ऐसा कर रहे हैं? तो इसका दूसरा पहलू मैं बताता हूं। पहला पहलू में तो मोदी हमको दोषी करार दिखाई दिए। दूसरा पहलू गवर्नमेंट का कहना है, मोदी साहब का कहना है कि हमें कुछ विशेषज्ञ चाहिए भैया। अब विशेषज्ञ के बिना काम नहीं चलेगा। मान के चलिए आईटी सेक्टर जो है या जो साइबर सेक्टर है आज के दिन में चुनौतियों से भरा हुआ और चुनौतियां बहुत है। जापान बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाइना काफी अच्छा काम कर रहा है, अमेरिका काफी अच्छा काम कर रहा है और हम इन जगहों पे क्या है, अभी भी पिछड़े हुए। नई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो जो आईएएस बन के गए हैं, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है, वो सचिव बन गए, लेकिन उनके पास इन तकनीकों का अभाव है, तो इस अभाव में सही से काम नहीं कर पाते। अगर हम कोटिवार वैकेंसी निकालेंगे और फाइनेंस में हम डालेंगे कि फाइनेंस के लिए हमें इतना एक्सपीरियंस चाहिए, हमें सेना में अगर कोई सचिव डालना है तो हमको इतना एक्सपीरियंस चाहिए, अगर हमको आईटी सेक्टर में सचिव को डालना है तो हमें कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि आईटी सेक्टर में जिस सचिव को डाल रहे हैं वो काफी शानदार काम करे। इसलिए इन्होंने कोटिवार वैकेंसी निकाली ताकि दिक्कत ना हो। यह कहना है गवर्नमेंट का। विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ना आरक्षण की बात है। आरक्षण तो एक सलाइन की तरह है, ये जितना चढ़ाओ उतना बेहतर, ना चढ़ाओ तो उतना तकलीफ। तो आरक्षण को समाप्त करना आज के डेट में नामुमकिन सी प्रक्रिया है और आरक्षण समाप्त किया भी नहीं जाना चाहिए। रीजन है कि ये जो लोग आरक्षण ले रहे हैं ना, ये आज 1947 छोड़ दीजिए, 200 से 300 वर्ष तक इनके परिवार के साथ शोषण किया गया। इसी शोषण के बदले भारतीय संविधान ने उनको सामाजिक रूप से खड़ा करने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया है। तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो बैकडोर से आरक्षण को हटाना या सामने से आरक्षण को हटाना भारत में एक गलत व्यवस्था की ओर जा सकती है। इसको देखते हुए जब मोदी जी को यह बात पता चला तो मोदी जी ने इस यूपीएससी को आड़ो हाथे लिया और ऐसी रिपोर्ट्स है कि इसके बाद मोदी जी के गुस्से के कारण ये जो आरक्षण की प्रक्रिया वाली जो सिस्टम थी, जो नहीं दी जा रही थी, इस वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो 45 जो वैकेंसी निकली थी, ये वैकेंसी भैया वापस हो गई। तो मुद्दा कठोर था, मोदी जी कठोर निर्णय हुआ और वापस हो गया। मोदी जी का निर्णय है कि कैबिनेट में किनका निर्णय है, ये पूरी जानकारी खुलकर नहीं आई है। तो बात यहां तक नहीं रुकती। अब बात यहां पे आपको करना है कि क्या बड़े पद पे आरक्षण होना चाहिए या बड़े पदों को भर्ती के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या देश का विकास आरक्षण के साथ हो पाएगा या देश का विकास बिना आरक्षण का होगा। तो ये पूरा का पूरा चयन आपको करना है और चयन करने के बाद अगर आपको जैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।